इतिहास गवाह है, किसी भी स्वतंत्र और महान राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता, बल्कि उसकी शुरुआत बिल्कुल शून्य से होती है। ये भारत के संविधान के पहले 20 अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण है। पहला कदम, राज्य की भौतिक सीमाओं को परिभाषित करना। दूसरा कदम, उन सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों की पहचान करना। और तीसरा कदम, उस राज्य की शक्तियों को सीमित कर नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करना। क्षेत्र, नागरिक और अधिकार, ये एक नए गणतंत्र को स्थापित करने का सटीक और क्रमिक ढांचा है। भाग 1, राज्य का भौतिक स्वरूप। अनुच्छेद 1 स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ये एक ऐसा ढांचा जहां विभिन्न भौगोलिक इकाइयां मिलकर एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करती हैं। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो नए राज्यों को इस संघ में शामिल कर सके, जबकि अनुच्छेद 3 संसद को वर्तमान राज्यों की सीमाओं, उनके नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। बाहरी विस्तार और आंतरिक पुनर्गठन दोनों की कानूनी रूपरेखा यहाँ तय की गई है। अनुच्छेद 4 ये सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 से जुड़े इन बदलावों को लागू करने के लिए किस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे। भौतिक और राजनीतिक मानचित्र तय होने के बाद संविधान ये तय करता है कि इस भूभाग पर रहने वाले लोग कौन हैं। भाग 2, नागरिकता। ये भूमि से अपना ध्यान मनुष्य की ओर केंद्रित करता है। अनुच्छेद 5 उन लोगों की नागरिकता तय करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी थे। अनुच्छेद 6 विशेष रूप से उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। ये कानूनी पाठ उस दौर के सबसे बड़े और जटिल मानवीय पलायन को एक व्यवस्थित रूप दे रहा था। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। सीमा के दोनों ओर इस आवाजाही को कानूनी दायरे में लाना आवश्यक था। अनुच्छेद 8 भौगोलिक सीमाओं से बाहर जाकर विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता की नियम तय करता है। ये भारत को विश्व भर में फैले अपने लोगों से जोड़ता है। अनुच्छेद 9 ये स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक नई नागरिकता लेने का अर्थ है भारत के साथ नागरिकता के कानूनी रिश्ते का तत्काल अंत। अनुच्छेद 10 ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के ये अधिकार बने रहेंगे। और अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी सभी अंतिम कानून बनाने की शक्ति विधायिका को सौंपता है। ये शक्ति सीधे भारतीय संसद के हाथों में सुरक्षित की गई है। एक सुनिश्चित भूभाग और परिभाषित नागरिकों के बाद अब राज्य और नागरिक के बीच के नियम तय करने का समय आता है। भाग 3, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 सबसे पहले उस राज्य की परिभाषा देता है जिसे इन अधिकारों के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। अनुच्छेद 13 ये घोषित करता है कि कोई भी ऐसा कानून अमान्य होगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। ये अनुच्छेद अधिकारों को राज्य की शक्तियों से बचाने वाली सबसे मजबूत ढाल है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का पूर्ण निषेध। अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का पूर्ण अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 14 से 18 तक का ये खंड ऐतिहासिक असमानताओं को मिटाकर सभी नागरिकों को एक समान कानूनी धरातल पर खड़ा करता है। समानता स्थापित करने के बाद संविधान स्वतंत्रता के अधिकारों की ओर बढ़ता है। अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत सबसे पहले बोलने और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही ये संगठन बनाने और भारत में कहीं भी घूमने या रहने की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है। एक ही अनुच्छेद के भीतर कई स्वतंत्रताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता और न ही उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 और 20 वो अंतिम सुरक्षा कवच हैं जो एक नागरिक को राज्य की विशाल शक्तियों से बचाते हैं। और अब अगर हम इस पूरी संवैधानिक